जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरशी सोलंकी और आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति के बारे में। ओके, दिस इज एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। ठीक है, एंटी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज से लॉन्च हो रही है फॉर सम पर्पस। एंटी मतलब सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो चीज हमने बनाई है, ठीक है, उसको ए सैट बोलेंगे और उस पूरे मिशन का नाम जिसके थ्रू हमने बनाई है उसका नाम है मिशन शक्ति। तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो है एनिमी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सरफेस पे हमें कहीं पे ऐसे स्पाइंग सैटेलाइट के थ्रू पता पड़ा है कि पाकिस्तान की सैटेलाइट इज इमर्जिंग या इट इज अप्रोचिंग इंडिया। ठीक है, तो हम इसके थ्रू उसकी सैटेलाइट को कोई भी सरफेस पे अप्रोच करने से पहले ही पूरा बर्बाद कर सकते हैं और हमारे लोग सेफ हो जाएंगे। सो दैट इज एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन या एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ओके, या वेपन भी। Mission Shakti, an anti-satellite missile test by India was conducted on 27th of March 2019. ठीक है, हमसे पहले 3 कंट्रीज और कर चुके हैं, तो इंडिया जो है 4th कंट्री बना है। जो 3 कंट्री है वो है यूएस, रशिया और चाइना। ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुली एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स अपनी टेस्ट करी हुई हैं और उसके बाद हम जो है 4थे नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूसेज है, एवरीथिंग। ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि हमने खुद डेवलप किया। आजकल हम सब कुछ इंडिजीनियसली बना रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत एवरीथिंग, एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफेंस इज बीइंग और इज ट्राइड टू बीइंग मेड इन इंडिया। ठीक है, तो डीआरडीओ ने बनाया है, उसकी टेस्टिंग हुई थी बालासोर ओडिशा से। उसके बाद मिसाइल जो है ये इंगेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है हर चीज को। अब देखो हर चीज कौन सी, एनिमी सैटेलाइट। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने किस चीज को लेकर टेस्ट किया था, हमारे डीकमीशन सैटेलाइट थी, हमने पहले उसको लॉन्च किया। ठीक है, फिर हमने इसको टेस्ट पे लगाया कि अच्छा अगर ये इसको देख रही है तो फिर ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं। तो उसने उसको डिटेक्ट भी किया और उसको डिस्ट्रॉय भी किया। नाउ लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये काम करती है। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, इसको LEO भी बोलते हैं, उस पे ये काम करती है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट का यू तो ऑल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर है, बट ये सैटेलाइट सिर्फ 283 किलोमीटर, रफली अराउंड 300 किलोमीटर पे थी। ठीक है, ये देखो नियरली 300 किलोमीटर पे थी और सक्सेसफुली हमारी एंटी सैटेलाइट ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। मतलब मिशन शक्ति हमारा सक्सेसफुल है, तभी जाके हम जो है 4th नेशन बन गए हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, मिशन शक्ति हमारा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अब ये क्या क्या कर सकता है, देखो मॉनिटर ग्राउंड एंड वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस भी मॉनिटर कर सकता है। कैन बी यूज फॉर स्पाइंग, स्पाइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है कि कभी दुश्मन आपके उधर कुछ भेज रहे हैं तो आप इजीली डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सको। अब उसके बाद यू तो ये 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे इसने डिस्ट्रॉय किया है, बट इसकी कैपेसिटी 1200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक की है। और कितनी स्पीड तक को टारगेट कर सकती है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज वेरी ह्यूज, मीटर नहीं है, इट इज किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, इट्स वेरी ह्यूज स्पीड। उसके बाद इट हैज बीन मेड क्लियर बाय इंडिया दैट द इंटेंट ऑफ द टेस्ट इज टू डिफेंड। ठीक है, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री आप बोल सकते हैं जिसने आज तक कोई वॉर कभी शुरू नहीं किया आगे से, जिसने आगे से कभी बिना किसी रीजन के कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं करी। इंडिया हमेशा सिर्फ डिफेंस पे करती है ना। तो हमने ये भी सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए बनाया, हमने किसी को अटैक करने के लिए नहीं बनाया। अब देखो ये तो हमने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर टेस्ट, हमसे पहले बहुत सारी कंट्रियों ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे तो सबको सिक्योरिटी की दिक्कत होने लगी एकदम से। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नहीं है। तो डेवलपिंग नेशन के पास जब टेक्नोलॉजी आएगी तो डेवलप नेशन को तो ऐसे जलन होगी कि भैया ऐसे कैसे, इनके पास कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिपरकशन क्या क्या हुए। यूएसए और चाइना को एकदम से सिक्योरिटी इशू होने लग गया। भैया सोचो चाइना को होने लग गया कि ऐसे कैसे, अब तो स्पेस में भी ऐसा होने लग जाएगा, ये वो। और यूएसए बोलने लग गया कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब यूएसए वाज टॉकिंग सच अ नॉनसेंस। यूएसए वाज टेलिंग, उसने लोअर अर्थ ऑर्बिट पूरा भूल गया और यूएसए बोलता कि पहले ही स्पेस में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हमको स्पेस में और एंटी सैटेलाइट के कारण डेब्रिस नहीं चाहिए। तो इंडिया ने जवाब दिया कि डेब्रिस कहां से होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, तो कोई भी अगर डेब्रिस होता भी है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से खींच के अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो स्पेस में तो डेब्रिस से पोल्यूशन का जब सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, एक चीज तो ये तो वरी था कि भैया डेब्रिस हो जाएगा सैटेलाइट का, वो ऑर्बिट में घूमता रहेगा या बाहर निकल जाएगा स्पेस में। तो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट डू यू मीन बाय LEO? LEO मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल पुल अभी भी काम करता है, तो वो कुछ टाइम में नीचे अपने आप आ जाएगा अर्थ में। एंटी सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी शोज इंडियाज फोकस ऑन सिक्योरिटी चैलेंजेस। सबसे पहले तो हमको सिक्योरिटी चैलेंजेस से दिक्कत है पाकिस्तान की, उसके बाद आप चाइना को भी ले लो, है ना। तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे हमको सिक्योरिटी में डिफेंस चाहिए, दैट इज व्हाई वी डिड दैट। नाउ
ट्रीटी भी है, देखो ट्रीटी कौन सी हमारी, सबसे पहले 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको वापस से वो किया गया था पूरा रेटिफाई 1982। अब इस ट्रीटी के अंतर्गत जो आउटर स्पेस है उसमें आपकी कंट्री कोई ऐसा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन लॉन्च नहीं कर सकती, तो मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी वेपन है जो हर कंट्री अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकती है, हम भी कर रहे हैं, तो इस ट्रीटी को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इस ट्रीटी को भी इंडिया के ये जो वेपन है, ये जो मिसाइल है, जो मिशन है, ये वायलेट नहीं कर रहा है। तो वी आर फॉलोइंग एवरी रूल, एवरी ट्रीटी, देयर इज नो हार्म इन इट। और डेब्रिस जो यूएसए फालतू का लॉजिक लाया था वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। सो आई होप ये मिशन शक्ति आपको समझ में आया हो। बहुत बड़ी बात है कि हमारे डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया, वी आर द 4th नेशन इन द एंटायर ग्लोब टू डू दैट। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।